जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं एक बड़ा ही स्पेसिफिक वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वैसे आपने भी इसको महसूस किया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हैं या टेलीविजन चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो बहुत तल्ख हो चुके हैं। जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो भी उनमें भी गिरावट आई है क्योंकि इसका जिम्मेदार कनाडा है। लेकिन ये खबर तो है, लेकिन दूसरा जो मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी नजर भारत के हर घटनाक्रम पर है और जो उसको सूट करता है ना पाकिस्तान को, वो उस चीज को बहुत ज्यादा उछालता है क्योंकि पाकिस्तान भारत से दुश्मनी रखता है, भारत से नफरत करते हैं वहां के लोग, वहां का मीडिया का एक वर्ग भारत से नफरत करता है। तो वो क्या करते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो भी घटनाक्रम हो रहा होता है या भारत में राजनीतिक घटनाक्रम होता है उसको बड़ी गहरी नजर रखता है। अब जैसे कनाडा के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उस पर जिस तरह की गिरावट आई है और जैसे कि भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल बाहर किया, उससे पहले कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट जो वहां पर थे, राय साहब, उनको वहां से हटाया। और मुद्दा तो आपको पता ही है कि क्या था। वही हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान का एक खूंखार टेररिस्ट जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, वो किसी गैंग वॉर में मारा गया आपस में। और उन्होंने ये इल्जाम, यानी कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जिनको अब इडियट कहा जा रहा है, जिसके जिसके खिलाफ वहां की जनता बोल रही है, उसने निज्जर यानी एक खालिस्तानी की हत्या के लिए उसको अपना नागरिक बताकर ये इल्जाम भारत पर मढ़ा कि भारत ने उसका कत्ल करवाया है, जबकि भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बदले में क्या हुआ, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को निकाला, फिर हमने भी निकाल दिया क्योंकि भारत कनाडा से दबने वाला तो है नहीं। तो बीच में जब ये सब हो रहा था, बीच में G20 में भी वो आए थे, तो उनको कोई महत्व तो नहीं मिला। उससे भी वो बहुत चिढ़ा हुआ था अंदर से, जस्टिन ट्रूडो। लेकिन ये जो खबर है इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में क्या है ना, पाकिस्तान तो खुद भी खालिस्तानियों को समर्थन देता है। वहां गोपाल चावला जैसे टेररिस्ट जो खालिस्तान समर्थक हैं, वो एलिमेंट वहां सक्रिय है। तो जब पाकिस्तान की मीडिया को ये पता लगा कि कनाडा के साथ भारत की कुछ ऐसी पंगेबाजी हुई है, तो उसने यहाँ पर मजे लेना शुरू कर दिया। तो जो पाकिस्तान के जो कुछ पत्रकार हैं, जिन जो अक्सर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखते हैं और यूट्यूब पर भी दिखते हैं, वो इसको लेके बड़े कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। तो वो उस पर लगातार अपने कुछ वीडियोस बना रहे हैं, वो अपने अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो अपने जो कि उनके सारे सब्सक्राइबर, उन यूट्यूब चैनलों के सारे सब्सक्राइबर, उनके उन यूट्यूबर्स के सारे सब्सक्राइबर इंडिया के हैं, तो वो कुछ इंडिया के फेवर की बात करते दिखते हैं ताकि भारत के दर्शक खुश हो जाए। ठीक है। और कुछ कनाडा के पक्ष में बोल रहे हैं, जैसे एक कमर चीमा है, वो हमेशा भारत, वो कोशिश तो ये करता है कि दिखाने के लिए कि वो बैलेंस बात कर रहा है, लेकिन उसका जो पूरा स्टांस होता है वो एंटी इंडिया होता है। ठीक है। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे आप सबको पहचानते हैं, इनका इनको क्या है, पीछे से DGISPR, वहां का जो ISI का एक वहां का एक मिलिट्री का एक विभाग है जो कि मीडिया को कंट्रोल करता है और वो यूट्यूबर्स को भी कंट्रोल करता है। तो उनको वो इनको पैसे देता है। अब जैसे ही कनाडा का ये मुद्दा सामने आया, कनाडा और भारत का जो पंगेबाजी का, वैसे ही पीछे से आदेश आए होंगे कि भाई इस पर वीडियो बनाइए। तो वो लोग लगातार इस पर अपने वीडियोस बना रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि अब भारत क्या करेगा। अब भारत भारत ने तो इतना बड़ा सम्मेलन कराया, G20 सम्मेलन कराया, इसमें 20 देश आए, दुनिया भर के देश आए, उसने भारत को देखा। अब अगर इस तरह का आरोप लगा दिया गया कि इस हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकवादी के मर्डर में भारत का हाथ है, तो इसकी छवि क्या बनेगी दुनिया में भारत की। वो एक दिखाने के लिए एक फिक्रमंद बन रहे हैं कि वो भारत से कितनी हमदर्दी रखते हैं। मतलब एक ये भी है कि अपनी आपने जो पीछे से आपको पैसा आ रहा है ISI या ISPR से, उसका उस वो उनको एक तरह से ओबलाइज कर रहे हैं। उनको आता है कि भाई ये, क्योंकि देखिए कनाडा का जो मामला है ना, कनाडा में जो खालिस्तान का इश्यू है वो बड़ा सेंसिटिव है और भारत लगातार इस पे अपने कंसर्न जाहिर करता रहा है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह जब हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, 2018 की बात है, तो उन्होंने इन आतंकवादियों की एक लंबी लिस्ट सौंपी थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था। लेकिन कनाडा ने, मजाल है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं, जैसे जैसे कनाडा में 20% सिख हैं, तो उसमें से सभी खालिस्तानी नहीं है, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जस्टिन ट्रूडो को जिताने में मदद करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो को क्योंकि अब चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, लिहाजा उन्होंने ये पहले वो भारत से गए, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म किया और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो हमारा एक शहरी था और उसके कत्ल में भारत शामिल है। अब आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो एक आतंकवादी के पक्ष में खड़ा है, जबकि उसको बताया गया 50 बार कि भाई आप ऐसा न करें, आप इन आतंकवादियों का सपोर्ट करना बंद करें। ये अभी G20 सम्मेलन में भारत आया था, तब भी इसको समझाया गया, लेकिन ये नहीं माना और इसने वो हरकत कर दी। जब हरकत कर दी तो भारत ने भी इसका जवाब दे दिया। अब दुनिया, देखिए, जिस तरह का भारत का इस वक्त स्टेटस है, उस समय अमेरिका कभी भारत के खिलाफ नहीं बोल सकता। अमेरिका का स्टेटमेंट आया है, उसने उसने जस्टिन ट्रूडो को फटकार लगाई है, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। तो कोई कनाडा को समर्थन मिलने नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान वाले ऐसे उछल रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न उछलता है। वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। उनको तो लगता है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है तो इस पर बात करने के लिए। कभी वो किसी से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी से बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर। इश्यू ये नहीं है कि वो भारत के प्रति कोई हमदर्दी रखते हैं। इश्यू ये है कि पाकिस्तान, जो खालिस्तानी, जो टेररिस्ट हैं, उनका पाकिस्तान से सीधा सीधा कनेक्शन है और पाकिस्तान आज से नहीं, लंबे समय से इन आतंकवादियों को, इन इन खालिस्तानियों को समर्थन देता है, अपना नैतिक मोरल, और उनको ट्रेनिंग भी दी है। पाकिस्तान में रहते हैं ये टेररिस्ट, रहते हैं। अब पाकिस्तान की परेशानी क्या है? देखिए, अब तक पाकिस्तान में जो भारत विरोधी जो तत्व है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जैसे तीन या चार टेररिस्ट तो जम्मू कश्मीर में मार दिए गए। अभी हाल ही में एक को मारा था, जो कि दरगाह, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी, अननोन किसी पर्सन ने। इसी तरह से जो परमजीत सिंह पंजवार, जो कि लाहौर में रहता था, वो खालिस्तानी टेररिस्ट था, वो जालंधर का रहने वाला था, वो जालंधर से भागा हुआ था वो कनाडा में, और फिर कनाडा से वो पाकिस्तान आया, वहां उसको ट्रेनिंग वगैरह दी गई, और वो लाहौर में रहता था। उसको भी गोली मारी गई और वो मारा गया, उसकी डेथ हो गई। तो क्योंकि ये किलिंग पाकिस्तान में भी हुई है हरदीप सिंह निज्जर की, और क्योंकि पाकिस्तान इन टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए वहां का मीडिया इस पर, इस पूरे मामले में, चाहे वहां के यूट्यूबर हो, चाहे वहां का वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और इस मुद्दे को लगातार उछाला जा रहा है। तो उसमें मैंने बताया आपको, दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो थोड़ा सा सॉफ्ट दिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके भारत में सब्सक्राइबर है। अगर वो भारत के प्रति कुछ कड़ी जबान इस्तेमाल करेंगे, सख्त जबान, तो उनके सब्सक्राइबर घट जाएंगे, लोग उनको अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो वो क्योंकि डॉलर कमा रहे हैं भारत से, क्योंकि भारतीयों ने ही उनके चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो वो कैसे होगा? तो भारतीय दर्शक उनके जब अनसब्सक्राइब कर देंगे तो उनके चैनल नहीं चलेंगे यहाँ पर। और वैसे भी उन लोगों की क्या से है जिनके दर्शक केवल भारत में है, पाकिस्तान में उनको देखा नहीं जाता, तो उनके चैनल पर कोई एक्सपर्ट क्यों बैठता है? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। भाई, आप, हमारा कोई एक्सपर्ट, हमारा कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट या कोई विदेश सेवा का व्यक्ति अगर वहां उनके चैनल पर बैठता है और वो पाकिस्तान को कोई बात समझाने की कोशिश करता है, तो उनकी बात पाकिस्तान तक तो पहुंच नहीं रही ना। उनके सब्सक्राइबर तो इंडियन है और इंडियन अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं। तो वो दो तरह के हैं। एक तो जो बहुत सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं, इसमें एक आरजू कादमी नाम की एक यूट्यूबर है, दूसरा एक चीमा है। तो चीमा जो कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि थोड़ा सा बैलेंस दिखाए, लेकिन वो होता है एंटी इंडिया। अभी मैंने देखा, परसों एक किसी के साथ उनकी डिस्कशन चल रही थी, वो किसी से कह रहे थे कि अरे देखिए, अभी अमेरिकन एक संस्था है, उसने एक स्टेटमेंट, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, साफ सुथरे इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक उसमें धांधली बंद नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। पाकिस्तान इसी हाल में रहेगा। तो वो उससे पूछते हैं दूसरे गेस्ट अपने मेहमान से कि सर, इंडिया को क्यों नहीं ऐसे इंस्ट्रक्शन आते, इंडिया के बारे में क्यों नहीं कहता कोई ऐसा? अब उस मूर्ख से कोई पूछे, यार, इंडिया में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, कभी एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है,
आरोप वगैरह तो लगते हैं, लेकिन फिर वो स्वीकार भी करते हैं उसको। तो यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी रही। तो ये दो तीन तरह के लोग हैं। कुछ यूट्यूबर इस तरह के हैं जो सड़क पर खड़े होकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए वो इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहाँ पर हैं। वो सब ये करके अपने सब्सक्राइबर बटोरते हैं, व्यूज लेते हैं, हिट्स लेते हैं, जिससे कि वो डॉलर कमाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो भारत के बहुत बड़े हमदर्द हैं। है तो वो पाकिस्तानी ही, टिपिकल पाकिस्तानी, जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताया, ये है तो पाकिस्तानी। तो ये क्यों चाहेंगे? तो लेकिन क्योंकि अब ये क्यों जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह की हरकत की है और अमेरिका अपने रिश्ते खराब करने की कोशिश की है, तो उससे पाकिस्तान बड़ा खुश है अंदर से। क्योंकि पाकिस्तान खुद भी आतंकवादियों को पालता है। कनाडा में और पाकिस्तान में यही तो समानता है। वो खालिस्तानी आतंकवादियों को पालता है और वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को पालता है, जिन्होंने 26/11 किया। कोई अच्छा जब उनसे कहा जाता है तो वो कोई एक्शन नहीं लेते। एक्शन ट्रूडो भी नहीं लेता, एक्शन पाकिस्तान भी नहीं लेता। आज तक पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। कई बार भारत ने डोजियर सौंपा, उन्होंने कोई कार्रवाई तो की नहीं। तो दोनों में समानता है, दोनों ही झूठ बोलते हैं, दोनों ही फरेबी हैं। इसलिए अच्छा एक चीज और आई, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि इस वक्त किसी हैसियत में नहीं है, पाकिस्तान के जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने रहते 35 देशों की यात्राएं की। जब जो फॉरेन मिनिस्टर थे तो एक का भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन 35 देशों की यात्राएं की, सरकारी पैसे पर खर्च किया उन्होंने, अय्याशियां की। वो कहते हैं अभी कल आज ही उनका एक स्टेटमेंट है कि ये दुनिया इस मामले में जो कनाडा और भारत के साथ जो हुआ है, कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर दुनिया बहुत चिंतित है, हम भी, और ये बड़ी गंभीर बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने भारत को टेररिस्ट स्टेट कह दिया। तो ये अब सूट करता है उनको, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान में। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अब इसको जोड़ते हुए पाकिस्तानी मीडिया नई नई खबरें गढ़ रहा है और वो भारत को बीच में, क्योंकि देखिए बात ये है, अव्वल तो पाकिस्तान की किसी भी मीडिया को भारत के बारे में ऐसी चर्चा करने की जरूरत क्या है। लेकिन उनके वहां कुछ ऐसा होता नहीं जिसके बारे में वो बता सके। पर यह है कि मैंने ये देखा कि जो कनाडा और भारत के रिश्तों में जो तलखी आई है, उससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया अपनी भूख प्यास गरीबी भुखमरी सब भूल गया है। वो उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको आज आटे की चिंता नहीं है, उसको न नमक की चिंता है, न उसको दाल की चिंता है ना, न उसको पेट्रोल, महंगे पेट्रोल जो कि 331 रुपए प्रति लीटर वहां बिक रहा है, उसकी चिंता है, न उसको डीजल की चिंता है। उसको अब चिंता है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत से जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, मतलब वो उसको सूट कर रहा है ना, क्योंकि दोनों ही आतंक परस्त हैं, दोनों ही आतंकवादियों को पालते हैं, दोनों की ही जो काफी समानता है, दोनों की मतलब दोनों की फितरत में बहुत समानता है। तो इस बात को समझा जाना चाहिए। मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बेल आइकन होता है उसे दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे बढ़े। नमस्कार।